आगरा ग्रामीण परंपराओं को पुनर्जीवित करने और समाज में भाईचारा, जाति मुक्ति व पशु सम्मान का संदेश देने वाले श्री रामलीला महोत्सव 2025 का पोस्टर शुक्रवार को श्री मनकामेश्वर मंदिर परिसर रावतपाड़ा में श्रद्धा और उल्लास के बीच विमोचित हुआ। ये 11 दिवसीय महोत्सव शमशाबाद के गांव दिग्नेर में गली ईश्वरा में 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक आयोजित होगा, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करेगा। मठ प्रशासक हरिहरपुरी ने बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 22 सितंबर की सुबह 6 बजे गौशाला गढ़ी ईश्वरा में यज्ञ एवं हवन के साथ दुर्गा सप्तशती पाठ से होगा। मध्य प्रदेश से आए 5 आचार्य प्रतिदिन गौशाला प्रांगण में यज्ञ करेंगे। संध्याकालीन रुद्राभिषेक, पाषाण प्रतिमाओं का श्रृंगार प्रतिदिन होगा। प्रतिदिन सायं 6 बजे से वृंदावन की किशोरी रासलीला मंडली महोत्सव में लीला का मंचन करेगी। वहीं गढ़ी ईश्वरा के घर घर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। लोग अपने घरों की रंगाई पुताई कर रहे हैं। महिलाएं रंगोलियां बनाने की तैयारी कर रही हैं, जिससे पूरे गांव में उत्सव का माहौल है। 26 सितंबर को निकलने वाली श्री राम बारात महोत्सव का मुख्य आकर्षण होगी। इस वर्ष बारात में 24 से अधिक झांकियां शामिल होंगी। श्री मनकामेश्वर मंदिर के श्री महंत योगेशपुरी स्वयं विश्वामित्र का स्वरूप धारण कर स्वरूपों के साथ चलेंगे। श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय के बच्चे जीवंत झांकियों का मंचन करते हुए विभिन्न प्रदेशों की पारंपरिक झलक दिखाएंगे। विशेष रूप से इंटरनेशनल ताइक्वांडो मास्टर पंकज शर्मा के निर्देशन में बालिकाएं नारी सशक्तिकरण का नाथ जी की ऐतिहासिक रामलीला का कार्यक्रम जो है 22 तारीख से लेकर के 3 अक्टूबर तक हम लोग वहाँ पर गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर गांव में वहाँ पर हम लोग रखते हैं। हम लोगों की गुरु समाधि भी है, गुरु स्थान भी है। बाबा की कृपा से वहाँ पर एक विद्यालय, गौशाला, साथ ही में एक जो है अपना अस्पताल भी वहाँ पर संचालित होता है। और इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के हम लोग वहाँ पर जन जन में प्रभु श्री राम जी महाराज का मर्यादित चरित्र पहुँचे, उसी कार्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत में हम लोग वहाँ पर ये श्री मनकामेश्वर रामलीला का महोत्सव का हम लोग वहाँ पर निर्धारीकरण करते हैं। इस वर्ष भी बड़ा भव्य है कार्यक्रम। और सबसे प्रमुख बात है कि वहाँ पर केवल जनता का इतना अपार जन समूह और समर्थन हम लोगों को प्राप्त होता है। वहाँ पर लोगों की इतनी उपस्थिति होती है, कम से कम 8-10 हज़ार लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। और सबसे प्रमुख बात है कि वर्षा का समय भी रहता है, कभी कभी पानी भी पड़ जाता है, लेकिन लोग वहाँ पर वर्षा के समय में भी बैठे रहते हैं, तो बड़ा सौभाग्य है। और सबसे प्रमुख बात कि इसके माध्यम से शहर को हम गांव ले जाने का प्रयास करते हैं। और उसके पीछे हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना है कि आप सभी बाबा के जितने भी दर्शनार्थी लोग हैं, भक्त लोग हैं, जो हमको सहयोग करते हैं, कि हम लोग किस प्रकार से आपने जो हमें सहयोग किया वो पैसा हम वहाँ पर किस प्रकार से लगा रहे हैं, उसी को बताने का और दिखाने का हम लोग प्रयास करते हैं। 22 तारीख से 3 तारीख तक प्रोग्राम चलेगा। किस साल को कौन-कौन सा प्रोग्राम होगा? इसमें सर्वप्रथम प्रभु श्री राम जी महाराज का जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है। उसके तत्पश्चात प्रभु श्री राम जी महाराज की बाल लीलाएँ हैं, बाल लीलाओं का मंचन है। और इसके बाद में रावण का जो है दहन भी है। एक और चीज़ है कि वहाँ पर पुतला दहन होता है। तो पुतला दहन भी वहाँ लोगों ने पहली बार देखा, क्योंकि लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, तो लोगों ने पहली बार पुतला दहन देखा कि पिछली बार शायद 30 फुट का रावण था। इस वर्ष हम लोग और बड़ा करने का प्रयास करेंगे, बाबा का आशीर्वाद हो। तो ये सारी क्रम जो रहता है उसके अंतर्गत में वहाँ पर यज्ञ भी संपन्न होता है। यज्ञ के साथ में जो है अपना श्री रामचरितमानस का पाठ भी चलता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ चलता है, नियमित रुद्राभिषेक संपन्न होते हैं, भगवान गणेश जी महाराज की पाठ की आहुतियाँ होती हैं। तो ये सब जितने भी कार्यक्रम रहते हैं, ये सब बाबा मनकामेश्वर नाथ जी के ही संरक्षण में, सानिध्य में। मेरा नाम शिवम शर्मा है। किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है? ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। बाबा मनकामेश्वर महाराज की कृपा है कि हम लोगों को इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिला है। ये एक धर्म का काम, अगर जैसा महाराज जी ने हमें बताया, ये धर्म का काम न केवल वहाँ के विकास का कार्य में योगदान देता है, बल्कि आने वाली जनरेशन को जो आजकल धर्म से छूटती जा रही है उनसे भी जुड़ने का काम है। ये वहाँ के सभी लोग जितने भी हैं बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये बहुत ही कहेंगे कि आप चाहे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें इसको मनाते हैं। आप लोगों से भी सबसे यही अनुरोध रहेगा, कृपया करके आप लोग भी इसमें हर तरीके से जुड़ें और ऐसे कामों में, धर्म के कामों में हम सब का रामलीला जो शहर से लेकर रामलीला गाँव के अंदर देखी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं कहना चाहूँगा जैसे गाँव में लीला शुरू हुई तो साक्षात प्रभु का दर्शन होता है। वहाँ सभी लोगों से कहना चाहूँगा आए और साक्षात प्रभु के दर्शन करें। जैसा कि
महाराज जी ने बताया प्रभु श्री राम जी महाराज गाड़ी का दिखने ग्रामीण क्षेत्र पड़ता है, ग्रामीण क्षेत्र में 22 से लोगों को लेकर जानकारियाँ कम है। 30 तारीख मुझे ये जानकारी जब हम लोगों ने पहली बार शुरू किया तो वहाँ पर मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि लोगों ने कभी वहाँ रामलीला का दर्शन नहीं 22 किया। से तो जब पहली बार रामलीला हुई तो अपार जनसमूह पहुंचा उसके वहाँ, बाद कम से कम 8 से 10,000 लोगों की और यात्रा उपस्थिति निकाली जाएगी व्यवस्था वहाँ रही, जो कि बहुत ही और जब राम भव्यता बारात और वहाँ दिव्यता पर के साथ निकली, निकाली जाएगी। लोगों ने घरों और से जो स्वागत किया महाराज जी ने जैसा बताया कि शायद मुझे व्यक्तिगत लगता है कि आप प्रभु श्री राम जी महाराज गाँव की में पावन विश्वनाथ जी की बड़ी शहरों कृपा रही। और इस वर्ष को भी दर्शन हम लोग कराने 22 का तारीख जो है से प्रयास लेकर कर रहे हैं। अक्टूबर से लेकर और जिस दिन से शारदीय ये नवरात्र प्रयास शुरू हो निरंतर गए, जारी रहे इसके लिए कई संस्थाएं हमारे साथ यज्ञ, जुड़ रही है। श्री राम इसी क्रम में हम यथार्थ आगरा साथ ही में चैरिटेबल अभिषेक, ट्रस्ट महाराज जी के साथ इस रामलीला महोत्सव में जुड़े हैं करते हुए और प्रयास है हम महाराज जी का पूरे तन मन धन से लोगों तक जन जन तक पूर्णतया पहुंचाना।